सिगरेट नहीं, स्टाइल है मौत का सिग्नल। जी हाँ, तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन धीरे धीरे की हुई आत्महत्या ही तो है। और हम आज ये क्यों कर रहे हैं, इसे विस्तार पूर्वक बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर मौलिक। नागपुर सभा के माध्यम से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कुछ विशेष बातों पर आपका ध्यान आज मैं केंद्रित करना चाहता हूं। जागतिक स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की स्थापना की। उद्देश्य समाज इस विघातक पदार्थ से दूर रहे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का उद्देश्य इससे उत्पन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता लाना, किसी भी प्रकार के तंबाकू पदार्थ के सेवन से परहेज रखना और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को इसके आगोश में आने से रोकना और बेहतर कल का निर्माण करना है। लुभावने और चमकदार विज्ञापन देखकर युवा पीढ़ी अनायास ही इस बुरी आदत की ओर अग्रसर हो जाती है और महज एक मजे के लिए शुरू हुई ये स्टाइल कब बुरी आदत बन जाती है पता ही नहीं चलता। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर अस्पताल में जागरूकता अभियान के तहत विशेष संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया था। इस आयोजन में डॉक्टर शिव कला इन्होंने दृश्य श्राव्य माध्यम से जो आंकड़े साझा किए वो समाज मन को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। पूरे विश्व में 37 मिलियन युवा, वो भी 13 से 15 साल के भीतर है, जो तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन करते हैं। वही भारत में स्कूल में पढ़ने वाले 14.6% बच्चे तंबाकू या तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन करते हैं। ये आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटिन दिमागी विकास में बाधा डालता है। वहीं अधिक मात्रा में सिगरेट का सेवन, जिसमें टार होता है, ये लंग्स को हानि पहुंचाता है और कैंसर का मुख्य कारण बन सकता है। तंबाकू में ऐसे ही कई अन्य पदार्थ हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। आज के आधुनिक जगत में ई सिगरेट, छोटे छोटे पाउचेस, ई हुक्का और ऐसे कई उत्पाद हैं जो युवा पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण इस पीढ़ी को उस भयावह भविष्य की ओर अग्रसर करता है जहां वे अपने आप को किसी अंधी खाई में गिरा हुआ पाते हैं। ये वो वक्त होता है जो उनके माता पिता के लिए एक अनचाहा दर्द देकर जाता है। आज जरूरत है कि हम सब एकजुट होकर इस नशा विरोधी दिन में संकल्प लें और तंबाकू को ना कहें। हमारे लिए रोज ये तंबाकू निषेध दिवस होना चाहिए। इस मौके पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अस्पताल के डीन डॉक्टर BK शर्मा इन्होंने अपने विचार साझा किए। साथ ही नागपुर मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सावरबंदे इन्होंने भी युवाओं को इस लत से दूर रहने की सलाह दी। आज विश्व टोबैको डे पे हम सब लोग यहाँ पे आए हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम के हेतु। दुनिया में करीब 80 लाख लोगों की मौत इस टोबैको की वजह से होती है। टोबैको के अनेक माध्यम से, जैसे सिगरेट हो, तंबाकू का सेवन हो, तंबाकू डायरेक्ट खाना हो, कोई भी माध्यम हो, जिसके वजह से करीब 80 लाख लोगों की दुनिया भर में मौत होती है। और जो हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, कैंसर है या फिर इवन लंग कैंसर है, ये सभी चीज़ें इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमको देखती है। ये 80% में करीब 10% जो मृत्यु होती है वो पैसिव स्मोकिंग से होती है। जैसे एक कोई आदमी सिगरेट पी रहा है और 4 लोग साथ में खड़े हैं, जो वो स्मोक क्रिएट होता है, वो स्मोक जो बाकी लोग इनहेल करते हैं, वो कोई इंटेंशनली नहीं होता है, वो तो अपने आप ही उनके श्वास लेते समय जो इनहेल होता है, उसके वजह से जिनको ये तकलीफें या बीमारियां होती है, ये ऐसे 10 लाख लोगों की मौत दुनिया भर में हर साल होती है। और ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब बीमारियां हैं, ये सब जो प्रिवेंटेबल डेथ जिसको बोलते हैं, ये सब डेथ हम रोक सकते हैं। सिर्फ हमको हमारी आदत बदलना है, सिर्फ हमको हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे सिगरेट का सेवन ना करे, तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना करे। अभी ऐसा हो रहा है कि आपको बताता हूँ सर कि बहुत सारी कंपनियां, उनको क्या है, कमर्शियल व्यू से वो देखती है, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी की तबीयत के बारे में, वो तो पैसा कमाना है। तो उसके वजह से वो अट्रैक्टिव पैकिंग बनाते हैं, एडवर्टाइज देते हैं, बड़े बड़े स्टार्स देते हैं, वो स्टाइल दिखाते हैं। तो हमारे टीनेजर्स उस सब चीज़ों को अट्रैक्ट होते हैं। और एक बहुत बार तो ऐसा होता है कि कोई उनको आदत न होते हुए भी कोई स्टाइल मारने के लिए, कोई थोड़ा सा दुनिया में एक थोड़ा सा मौज, हाँ हाँ, थोड़ा सा कुछ अलग दिखाने के हिसाब से भी वो
वो करके देखते हैं उनको और लगता है कुछ कि दिन सेम बाद प्रेशर यस यस कुछ दिन के बाद लेकिन उसकी वो आदत बन जाती है और वो आदत ही उसको हार्मफुल होती है। उसको जीवन खत्म करने के लिए या फिर उसका जीवन समाप्त करने के लिए वो आदत ही उसके लिए एक जानलेवा साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बीके शर्मा यहाँ पर एक प्रकार का ऑनरी कंसल्टेंट हूँ, लेकिन पिछले 42 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि आज के दिन का महत्व क्या है, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और WHO ने इस अभियान को शुरू किया। हम लोग ये कार्यक्रम 1995 से कर रहे हैं और समझिए आज कितने साल से, 25 साल से, यूँ समझिए 25 और 5 30 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और एक लोगों को जन जागृति अभियान का इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि तंबाकू भी क्या चीज़ है। उसे छोड़िए, आप अगर आपको ज़िंदगी में को अच्छी चलाना है, सेहत अच्छी बनाना है, बहुत खतरनाक चीज़ है ये तंबाकू, जिसके अंदर में निकोटीन है। 4000 से भी ज़्यादा तत्व निकोटीन के उसमें समाये हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की एक भयंकर बीमारी होती है तंबाकू की वजह से। अभी एक रिपोर्ट आई है और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि विश्व में कम से कम 37 मिलियन लोग, बच्चे लोग इससे अफेक्ट हो गए। और एक रिपोर्ट हमारे भारत की आई है कि बच्चों में इसका प्रमाण बढ़ रहा है तंबाकू खाने का, और इस रिपोर्ट के अनुसार 14.3% तंबाकू से ग्रस्त लोग हैं बच्चे। ये आंकड़े सिर्फ कुछ आ जाते हैं, लेकिन ये आंकड़े इससे भी ज़्यादा होंगे इसका हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर 60% जनता ग्रामीण में यानी कि गाँव में रहती है। ये आंकड़े आपको ज़्यादा करके जो लोग शहरों में रहते हैं उनके ही आंकड़े हो सकते हैं और कुछ ग्रामीण के हो सकते हैं। तो आप समझिए वो 14.3, 14.3 या 14.3 तो 20 भी हो सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप और आपके परिवार और आज आपके जितने भी सगे समधी है, समझाइए, बताइए कि तंबाकू बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचिए। और मेरा आज का यही आप सबसे प्रार्थना है कि अगर जिंदगी बचाना है तो तंबाकू को छोड़ दो। मनुष्य जीवन अत्यंत सुंदर है। जानलेवा क्षणिक सुख के आनंद के लिए तंबाकू का सेवन करना इस जीवन का अपमान करना है। हम ये नशा करके हम एक पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम सब खुद से और सभी से वादा करें कि हम तंबाकू का सेवन ना करें और ना करने दें। ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद।